बेसिकली हम लोग एफएक्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो हमारी जो मैजिशियंस या क्वांट्स टीम थी, तो आपको लोड टेस्ट करना होता है, तो आप टेस्ट डेटा क्रिएट करते हो। हम्म, हम लोग को टेस्ट डेटा क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रम्प कुछ भी ट्वीट करता था तो जो हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाते थे। हम लोग उसी फीड को टेस्ट एनवायरनमेंट में कनेक्ट करके लोड टेस्ट कर लेते थे। ऐसा ही हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हुआ 23 मार्च को, है ना। अच्छा, आपने भी वो ट्वीट नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। नो डाउट ट्रम्प इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। जब हाँ, वो कुछ ट्वीट करेगा, मार्केट्स विल मूव। तो उस दिन क्या हुआ, उसने ट्वीट किया, आपने भी देखा होगा, ही सेड कि 5 दिन तक हाँ, नो टाइम है, शेलिंग कन्वर्सेशंस वगैरह होंगे। हाँ, हाँ, तो ऑफ कोर्स उसने ट्वीट किया। जैसे ही ट्वीट किया, मतलब विद इन मिनट्स ब्रेंट क्रूड, WTI, सबके जो प्राइसेस हैं दे नीचे आ वेंट गए, डाउन बाय लाइक $10। ये कॉज एंड इफेक्ट जो है इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड। हाँ, स्काई न्यूज में एक बंदा है एड कॉनवे करके, यू आल्सो नो हाँ, हिम, ठीक है। हाँ, ही फाउंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, हाँ, सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स एज वेल। हाँ, ट्वीट हुआ जो है, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गए। नीचे, इस बंदे ने क्या किया, ही स्टार्टेड एनालाइजिंग द ट्रेड वॉल्यूम्स हाँ, हाँ, across 3 different segments हैं, Brent crude, WTI और S&P futures में। हाँ, What he found is that just 15 minutes और exactly 15 minutes before तो the ट्वीट, बड़े बड़े ट्रेड हुए थे, उनमें से मेरे ख्याल से S&P 500 या वन ऑफ, मैं वो डेटा भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको, कि S&P 500 नोशनल वैल्यू 580 मिलियंस। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट जो यहाँ पे, ये दिस इज अ कोरिलेशन। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, बट ये जरूर कह सकते हैं कि समथिंग इज फिशी है। अरे भाई, वो तो चलो बड़े बड़े लोग तो बना रहे हैं, मेरे हिसाब से तो छोटे छोटे लोग भी बनाते हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है। अभी जैसे ना एक वेबसाइट है, उसमें जैसे वेनेजुला में वो किडनैपिंग हुई थी ना, तो उसमें उसमें आप किसी भी चीज़ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पर आप बेट लगा सकते हो कि बंगाल में कौन जीतेगा, क्या होगा। या फिर उसमें बेसिकली ये बेट लगी थी एक दो या तीन कुछ टाइम पहले ही, कि इस तारीख तक इसका मामला निपट जाएगा, और काफ़ी अच्छी बेट लगी थी। और वो उसको किडनैप कर लिया। और अभी इसी में भी बेट लगी हुई है कि मेरे ख्याल 71,000 डॉलर लगे हैं, और उसका पे आउट करीब 8 लाख या 9 लाख डॉलर होगा अगर वो हो गया, तो मोर देन 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। तो उसमें ये बेट लगी है कि ये 31 मार्च से पहले पीस डील हो जाएगी। सही है, सही तो है। तुम तो मिलियंस की याद बता रहे हो, बड़े बड़े लोग खेल रहे होंगे, बट जिनको थोड़ा बहुत नीचे भी लग जाती होगी वो हजारों में खेल रहे हैं। सही बात है, जिसके पास जितना कैपिटल उस हिसाब से। हमें भी पता होता तो हम भी थोड़े बहुत 100 लगा देते। 400-500 डॉलर।